नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। भगवान रीझते तब है तब प्रेम की कोई एक छोटी सी झलक या कोई एक छोटा सा ऐसी कोई क्रिया हो जाती है साधक से, या ऐसा भाव आ जाता है साधक में, ये उनकी कृपा से ही होता है। और जिससे ना वो रीझ ऐसे जाते हैं कि भगवत प्राप्ति ही करा के छोड़ते हैं। खुद साधक के नए चाहने पर भी प्रिय प्रीतम एक युगल छवि में दर्शन देते हैं। ऐसी स्थिति साधक की हो जाती है, ये उनकी कृपा से ही होता है। तो मैं नहीं, कोई भी हो, किसी के साथ भी अगर आप लोगों को 10 मिनट भी मिलते हैं ना, ऐसे तो कलयुग है और घोर कलयुग आ गया है, आ ही गया है ये। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। नाम लोगे तो ये कलयुग कुछ नहीं कर पाएगा, और हम नाम ही नहीं लेंगे, बस ऐसे ही चलते जाएंगे। सोचो कि ऐसी कोई सब रसों की प्राप्ति करा दे, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं ये तो मुश्किल है भाई, ये तो कोई नहीं करा सकता। उसके बाद चाहिए कह लो कि हे गुरुदेव भगवान कृपा करो कृपा करो, या ये कह लो कि कोई संत कृपा कर दे, नहीं, या प्रिया जी कृपा कर दे, या राधा रानी ऐसी चाह रही है। ये लोगों के मन, भगवान ऐसे ही चाह रहे हैं, मन की बात है, अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि भगवान की इच्छा थी, जो गलत कर दे वो भगवान की इच्छा थी, उनके अनुरूप कार्य हो जाए तो वो बस ठीक है, ये कृपा थी। गलत होने पर ये इच्छा थी, सही होने पर ये कृपा थी। लेकिन कार्य किसके अनुरूप हो रहा है? ये खुद मन जो चाह रहा है, मन जैसे साधक को चला रहा है वैसे ही चल रहा है। मन को अपनी इच्छा से नहीं चला पाए। वो नाम चला पाता है, जो जिसकी सांस सांस में नाम चलता है ना, वो नाम में इतना बल है कि मन को साधक के अनुरूप चला लेगा। थोड़े दिन आएगा उतार चढ़ाव, लेकिन चलता रहता है। चलो कोई बात नहीं, बहुत लेट हो गए वैसे भी। और ये सखी एक ऐसी है कि स्त्री शरीर है, माता पिता को भी तो जवाब देना पड़ता है कि हाँ भाई अच्छी बात है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि घर के बड़े जन जो होते हैं ना, अपनी संतान का किसी भी प्रकार से ख्याल रखें, वो उनका उत्तरदायित्व होता है। और हर बालक को अपने माता पिता का, उनकी इज्जत का, उनके सम्मान का ख्याल करना चाहिए। भगवान की भक्ति बहुत उत्तम है, लेकिन अगर अपने संस्कार के साथ चला जाए तो वो और भी उत्तम हो जाता है ना। इसलिए हर काम मर्यादा में रह के करो और भजन करो। एक बार क्या होता है, कन्हैया ना गायक बने। किस प्रकार वो गायक बने राधा रानी के लिए, तो हम चर्चा करेंगे अभी। एक बार क्या हुआ, राधा रानी बहुत ही कृष्ण के, ऐसा जो बात करने का तरीका है ना कन्हैया का, जो शब्द है, जो वाणी है, ऐसे मोहित सी हो गई, शुद्ध हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद बहुत उनके ऊपर क्रोध हो गया, चिढ़ सी गई। अब राधा रानी को एक मन में ठान ली कि आज के बाद मैं कन्हैया से कभी नहीं मिलूंगी। घर से बाहर ही नहीं जाती थी, मिलना तो बहुत दूर की बात हो गई, जाती ही नहीं थी। सब समय, हर समय अपनी सखियों के साथ, सखियां आती तो मिल लेती, नहीं तो बाकी समय संसार में ही निकाल लेती थी, ससुराल में, अपने घर में रहती थी। राधा रानी के मधुर संग से वंचित होकर बहुत प्रिया जी को जब मिलते थे ना, तो जो एक संग था उसको पाके कन्हैया बहुत खुश होते थे। लेकिन अब वो कुछ दिन से वो संग प्राप्त नहीं हो रहा, तो अंदर ही अंदर मानसिक कलेश चल रहा है। किसी भी बात में मन नहीं लग रहा, किसी भी स्थान में मन नहीं लग रहा।
और उस कलेश को नित्य प्रतिदिन क्षण भर बढ़ता हुआ ही देखते थे, अपने अंदर ही अनुभव कर रहे थे उस कलेश को। अनेक प्रकार से राधा रानी को मनाने की कोशिश की, उनका मान भंग करने की चेष्टा की, किंतु कुछ भी नहीं कर पाए और कुछ हुआ नहीं। बहुत दिन बीत जाने के बाद, अलग अलग उपाय करने के बाद जब कोई निर्णय नहीं निकला तो एक दिन बैठ गए और देखो उन्हीं श्री राधा रानी से प्रार्थना की कि हे राधे रानी, कैसे भी कोई तो उपाय बताओ जिससे आप मान जाओ या आपका मान भंग हो जाए और आपसे फिर मेरा मिलन हो जाए। उन्हीं से बैठे बैठे एकांत में प्रार्थना करें हैं। और अंत में कन्हैया कुंदलता के पास गए। कुंदलता उनको राधा रानी से मिलने का एक बहुत उपाय बता दी, एक उपाय कर दिया, सुंदर उपाय था बहुत। वे कन्हैया को एक युवती के रूप में सदा धदा बहुत श्रृंगार करके और बहुत सजा करके, सुंदरता की तो कोई कमी है ही नहीं हमारे प्रीतम में, और ऐसा गाते भी है ना, हर गुण है, पता है बहुत, एक भी ऐसा भगवान है तो सब गुण विराजमान है, क्योंकि पूरी सृष्टि में वो अपने गुणों से ही तो चला रहे, सब में एक गुण सब में देते हैं। इसीलिए तो होता है कि पूरा संसार उनका है, उनका अंश है। किसी में गाने का, किसी में सुनने का, किसी में बोलने का, किसी में सहने का, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो सजा धजा करके वो जो सखी थी कुंदलता उनको यावट गांव ले गई। वहां ललिता गायिका व कुंदलता को लेकर भीतर कक्ष में राधा रानी के पास ले गई। कुंदलता के साथ में उस नई गायिका को देखकर और उसके पायल की आवाज को सुनकर राधा रानी को कुछ आश्चर्य हुआ। देखो, जो जिज्ञासा मन में होती है, जिसके प्रति हो प्रेम होता है या जिसके प्रति थोड़ा सा लगाव होता है ना, हर चीज में उसका अनुभव करते हैं। जो प्रेमी हो, चाहे कोई शरीर का निजन हो, लेकिन शरीर के निजन कम, और जो भगवत मार्ग पे चलने वाले जो प्रेमी होते ना, एक ही रस के दो पिपासु हो, उनका देखना, दो पास बैठे होंगे, दिन निकल जाएगा, रात भर निकल जाएगी चर्चा में, कभी वो प्रियाजू के बारे में, कभी वो लालजू के बारे में, कोई ना भूख ना प्यास, समय निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अंत में जब देखें, अरे इतना बहुत टाइम हो गया। तो ऐसे ही प्रियाजू तो प्राण प्यारे की प्राण प्यारी हैं, तो हर नाटक तो जरूर कर रही हैं कि मान कर बैठी हैं कि नहीं मिलूंगी, लेकिन अंदर चिंतन किसका है? उन्हीं का तो चिंतन है। तो अंदर ले गई तो एक आश्चर्य हुआ और अत्यंत प्रेम पूर्वक कुशलता से, सहजता से कुंदलता का हाथ पकड़ा और साइड में ले गई। और जब एकांत में ले जाने के बाद बिल्कुल विनम्र भाव से जिज्ञासा की, देखो स्वामिनी है, सब उनका सम्मान करते हैं, बहुत दुलार करके रखते हैं, लेकिन फिर भी जिज्ञासा की, जैसे हम देवियों को कहते हैं ना, हे देवी, ऐसे ही जिज्ञासा की, हे कुंदलते, तुम इस समय क्यों हमारे घर आई हो और अपने साथ ये किसको लेकर आई हो? ये कहां से आई है? इसका क्या नाम है? अच्छा, तो जैसे ही कुंदलता जी ने देखा उनकी तरफ, उनकी मोटी मोटी आंखें सब सखियों की, क्योंकि प्रियाजू से ही प्रकट है, मोटे मोटे नेत्रों से जब प्रियाजू की तरफ देखा तो एक अलग छटा थी। और हमारी लाडली जी का स्वभाव और मुख कमल भी बहुत शांत है, उनका तो वैसे ही मुख कमल है। जब गौर से देखा तो प्रियाजू अपनी जो नेत्र है ना, वो लाज के मारे या कैसे भी संकोचवश, या उनके नेत्र नीचे हो जाते हैं, से पलक झपकी तो कुछ आभास सा हो प्रियाजू को, लेकिन अनदेखा हो गया। फिर मन में सोचा, नहीं नहीं, मेरा अंदाजा गलत होगा। अपने आप ही मन में विचार कर रही है प्रियाजू ऐसे। कुंदलता फिर बोली कुछ सोच के, हे राधे, इसका नाम कलावली है, ये आपकी बहुत कीर्ति सुनी है, इसलिए ये आपका दर्शन करने आई है। ये संगीत में बहुत पारंगता है, निपुणता है इसमें, ये अच्छा संगीत गा सकती है, यहाँ तक कि संगीत विद्या में
ये देवगुरु बृहस्पति को भी पराजित कर सकती हैं। इनका ऐसी मधुर आवाज, ऐसे राग छेड़ती है, ना सुनने वाला भी मोहित हो जाता है। मैं और ज्यादा क्या कहूँ, आप स्वयं यदि सुने तो इसके गान को माधुर्य अपने आप, इसके गान की जो माधुर्यता है ना, वो अपने आप अनुभव करके देख लो, आपको अनुभव हो जाएगा। राधा रानी ने पूछी, हे युवती, कहाँ से इतना सुंदर गीत गाना सीखी हैं आप? कुंदलता उत्तर दी, ये देवगुरु बृहस्पति के पास से संगीत कला सीखी है। राधा रानी पुनः पूछी, ये देवगुरु बृहस्पति का संग कहाँ पाई? देखो अब शंका होगी ना, कहाँ पाई देवगुरु बृहस्पति का ये संग? कुंदलता उत्तर दी, एक बार मथुरा में बृहस्पति जी ब्राह्मणों के द्वारा एक बहुत बड़ा समारोह था, आमंत्रित हुए थे। कोई यज्ञ था बहुत बड़ा, उसमें बुलाए गए थे। उस परम पवित्र स्थान में 1 महीना रुके थे। बहुत दिन तक वो यज्ञ चला था, जो समारोह था बहुत लंबा चला था। उसी समय बृहस्पति जी स्त्री के स्वर में एक गीत गाए। कलावती उस गीत को सुनी और दूसरे दिन बृहस्पति जी को उसको उसी स्वर में पूरे गीत को गाते हुए सुना दिया। बृहस्पति जी के आगे पूरा गीत उसी लय में, उसी ताल में, उसी सुर में और उससे अच्छी मधुर वाणी में सुना दिया। बृहस्पति जी ने सुना। वे उस समय एक मथुरा के ब्राह्मण से बोले, वाह भाई, ये तरुणी तो इस दिव्य संगीत को मात्र एक बार सुनकर इतने सुंदर ढंग से सीख गई। मैं इसके प्रति बहुत प्रसन्न हूं। कृपा करके उसको एक बार मेरे पास ले आइए। उस युवती को बृहस्पति जी के पास ले गए, पर वे उससे बोले, हे बुद्धिमती, तुम्हारा कंठ है ना, वो बहुत सुंदर है। तुम कोयल को भी पराजित कर सकती हो। तुमको मैं गंधर्व विद्या की शिक्षा देना चाहता हूं। मैं ऐसा किसी मनुष्य को नहीं देखा, ऐसा कोई स्वर्ग लोक में या किन्नर लोक में भी नहीं देखा, जिसकी तुलना में तुम्हारे कंठ स्वर और मेधा स्मरण शक्ति से कर सकूं। देखो, बृहस्पति जी ने एक तो यहाँ पे प्रभु को ही भगवान होकर के, और जो अपने ही निज जन हो उनके शिष्य बन जाते हैं, ऐसे दीन दयाल हैं। तभी तो ये नाम जितने बोले गए हैं ना प्रभु की, ये नाम बिल्कुल संतों ने सोच समझ के नहीं, बिल्कुल हृदय से पुकारा उनको। ऐसे ही बृहस्पति जी ने उद्धव जी को खुद शिक्षा देने के लिए कहा था, जैसे प्रभु के इस रूप को। जब तक बृहस्पति जी मथुरा में निवास किए, तब तक इन देवी को संगीत की शिक्षा देते रहे, और ये देवी बड़ी रुचि से बृहस्पति जी से उस संगीत की शिक्षा लेती रही, और बृहस्पति जी को अपने कंठ स्वर से मोहित करती रही। जो सुख बृहस्पति जी को इनको शिक्षा देकर प्राप्त हो रहा था, मानो तीनों लोकों में उस समय ऐसा सुख किसी को प्राप्त नहीं हो रहा था। जब वे स्वर्ग लोक गए, तब उन तरुणी को भी उनके साथ गई। ले जाने की जिज्ञासा ये बृहस्पति जी की ही थी, तो उनको साथ ले गए। उसी समय उन्होंने उसे गंधर्व विद्या की शिक्षा भी दे दी। कुछ समय बीत गए, वह तरुणी स्वर्ग से मृत्यु लोक लौट आई। आप गांधर्विका हैं, इसलिए आप इससे सुन सकती हैं और किस प्रकार गा रही इसको समझ सकती हैं। प्रिया जी से ऐसे कुंदलता जी कह रही हैं। राधा रानी कलावली से बोली, हे भामिनी, तुम बृहस्पति जी से ये सब संगीत कला सीख के आई हो, कुछ गाओ, सुना जाए। बहुत मोहित होकर के खुश अवस्था में प्रिया जी आग्रह कर रही हैं कलावली
कन्हैया जिस रूप में बन के आए ना कलावली जी के, उनसे ही। और यहाँ प्रभु भी, हमारे लालजू भी प्रिया जी को सुख प्रदान करने के लिए उत्सुकता पूर्वक प्रिया जी की आज्ञा मानते। देखो कलावली आज्ञा देते नहीं है, लेकिन उनको आज्ञा समझते हैं। कलावली के छठावेश में कन्हैया बोले, हे वृंदावनेश्वरी, मैं कौन राग गाऊं? राधा रानी बोली, तुम प्रदोष मुक्षा काल के मल्ले राग गा सकती हो। हे सुंदरी, बिना वीणा बजाए इस गीत राग को गाओ, हम सभी सुनेंगे। कलावली बोली, हे श्री राधिके, आपके अलावा और किसको इस ब्रज में इस प्रकार का ज्ञान है? मैं एक मिश्र स्वर में गीत गाऊंगी, कृपा करके सुनिए। तब कृष्ण कन्हैया सर्वज्ञ स्वर ध्वनि को भी परास्त करने वाला अति बहुत मधुर स्वर ने गीत गाना प्रारंभ कर दिए। राधा रानी के सहचरी सखियां उस गीत को सुनकर इतना विभोर हो गई, उनके नेत्रों से जैसा नदियां बहती न, अश्रुधारा बहने लगा। और वो जो गीत था प्रेम का गीत था। पहले प्रेम, फिर विरह और फिर मिलन था। सब समझ गए थे। और विरह सबने अपने अपने अनुसार महसूस किया। गीत के बीच में उनके अश्रुधारा बंद हो गया था। अंत में ठंडा होकर बर्फ की तरह जो आंसू थे वो जम गए। इसके बाद ठम ठम शब्द करते हुए झरने लगे। इसके साथ राधा रानी के हृदय में ब्रज के समान कठोर रूप से जमे हुए अभिमान भी विगलित होगा। जो मान करे बैठी प्रिया जी लालजू के प्रति, वो समाप्त हो गया। इस प्रकार सुमधुर गीत सुनकर राधा रानी बहुत आश्चर्यचकित हो गई और बोली, हे कलावली, तुम्हारा गान सौरग के विद्याधरियों को भी पराजित कर रहा है, परास्त कर देगा। मैं तुम्हारे अपूर्व गान से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जैसी युवती निरंतर हमारे साथ रहना चाहिए, तब निश्चय हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। कलावली, यदि, देखो अभी कलावली कह रही, यदि राधा रानी बोल रही कलावली को, यदि नंदनंदन कृष्ण तुम्हारा इस प्रकार का पूर्व गान सुन लेते तो वे सर्वदा तुमको अपना कंठहार बनाकर रखते। प्रिया जी मान करके बैठी थी ना। अब ये नहीं पता कि कलावली के रूप में साक्षात कन्हैया ही है, लेकिन कह रहे हैं अगर नंदनंदन कन्हैया कृष्ण कान्हा मेरे प्राणेश्वर अगर तुम्हारा गान इस प्रकार सुन लेते, सर्वदा तुमको अपना कंठहार बनाकर रखते। ऐसी स्थिति में वो विरह, वो मान, प्रियाजू का सब समाप्त हो गया था। कुंदलता राधा रानी से बोली, ऐसी बात मत बोलिए, कलावली बहुत साध्वी औरत है, इससे ऐसी बात बोलना उचित नहीं है जो किसी दूसरे पुरुष का कंठ आहार होंगी। ऐसे देखती कन्हैया ने कुंदलता की ओर देखा और मंद मंद मुस्काए कि मेरे लिए ऐसे शब्द बोल रही है। यदि इसके प्रति आपका इतना सने प्रेम है तो कब? कुंदलता प्रिया जी से बोल रही है, अगर प्रेम सने है तो आप भले अपना कंठहार बनाकर रखी। देखो सखियां अब फिर मिलन करवा रहे ना। तब राधा रानी कलावली के रूप में गान और सौंदर्य से मुग्ध होकर उसको एक कंठहार देकर आलिंगन की। जैसी आलिंगन किया, ललिता श्रीमती राधा रानी के कान में धीरे से बोली, हे राधे, जिसको तुम इस प्रकार आलिंगन कर रही हो ये कोई दूसरा नहीं, वंचक श्री कृष्ण ही है।
तुमको छलने के लिए एक युवती का वेश धारण करके आए। जैसे ही कहा, राधा रानी बहुत दक्षता पूर्वक उनके आवाज को दबाते हुए सबको सुनाकर जोर से बोली, प्रिय सखी ललिता, तुम बहुत सुंदर विचार पूर्वक सलाह दी हो। इस प्रिय युवती को अपने कृतज्ञता ज्ञानार्थिक नुपुर उपहार देना उचित होगा। देखो, प्रिया जी ललिता जी ने बताया, ललिता जी बहुत दिमाग से काम लेती हैं। ऐसी स्थिति में सब सखियों का जो अलग अलग काम है ना, ललिता जी का ज्ञान के मतलब ऐसी स्थितियों में प्रिया जी को मंत्री नहीं सलाह देते हैं, सलाहकार हैं ललिता जी। तो राधा रानी सोची कि अच्छा, ये चतुराई करके हमारे को ही छलने आए थे, चलो कलावती के रूप में आए हैं ना, तो अभी इनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो राधा रानी कह रही कि इनको एक अच्छा सा उपहार देना चाहिए, और उपहार कैसा हो? नुपुर देनी चाहिए। नुपुर स्त्रियां पहनती हैं, पायल, उचित होगा। प्रियाजू कहती हैं इनको नुपुर देना ही उचित होगा। इसके अलावा इसके पूरे शरीर के लिए इसको वस्त्र, रेशमी साड़ी एवं रत्ना, भ्रमण आदि देना हम लोगों का कर्तव्य है। इसके बाद राधा रानी ने रूप मंजरी से बोली, सबसे सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि लेकर आओ और हमारे सामने सब कुछ पहनाओ। इसकी पुरानी कंच की चोली खोलकर नया कंच की पहना दो। ये बात सुनकर कुंदलता बोली, राधे कृपा करके इसके कपड़ा यहाँ मत उतरवाओ, ये इसको अस्वाभाविक जानकर संकोच करेगी। ये यहाँ पहल आई है, ऐसा करने पर यह बहुत परतंत्र महसूस करेगी, अपमान महसूस करेगी। आप ऐसा मत करिए। लेकिन राधा रानी बिल्कुल समझ चुकी ना, ये भी तो एक नाटक ही कर रही है कि ये अपने आप ही अपने उस स्वरूप में आ जाए। लेकिन ये महसूस खुद कर रही है, जाहिर नहीं होने दे रहे कि हमारे को कन्हैया का पता चल गया। आप जो कुछ भी उपहार देना चाहती हो इसके हाथ पर रख दीजिए, ये अपने घर ले जाकर पहन लेगी। कुंदलता इस राज को छुपाना चाहती है। प्रियाजू समझ चुकी है, जान चुकी है कि ये कन्हैया है। अब किसकी बात प्रियाजू मानने के लिए तैयार है नहीं। उस युवती की ओर देखकर प्रियाजू बोली है, कलावली, जहां केवल स्त्रियां हों वहां कोई भी स्त्री कपड़ा बदलने में संकोच क्यों करेगी? और गलानी महसूस भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब तो बहनें हैं। अतः वस्त्र बदलने में तुम्हें इतनी लज्जा क्यों कर रही हो? कलावली बोली, हे राधे, मैं आपके द्वारा कोई वस्त्र या आभूषण ग्रहण नहीं करूंगी। कन्हैया है वो, एक के एक पेज सब जानते हैं कि कहते हैं कि मैं वो आभूषण यहां ग्रहण नहीं करूंगी। यदि मेरे प्रति सचमुच आपका प्रेम हो तो मुझको अपना विभक्त वस्त्र दे दीजिए। ऐसे उपहार को पाकर मैं बहुत कृतार्थ अनुभव करूंगी। मैं अन्य किसी संपत्ति के लिए लुब्ध नहीं हूं, लालायित नहीं हूं। किसी संपत्ति की जिज्ञासा या पाने की चाहत नहीं है मुझे। आपका कोई एक वस्त्र जिसको आप धारण कर चुकी हो, आपके श्री चरण कमलों से लग चुका हो, हस्त कमल से लगा हो, वो वस्त्र मुझे दे दीजिए। राधा रानी ने कहा, तुम हमारे द्वारा उपहार क्यों नहीं लेना चाहती हो? आपने इतना अच्छा गान किया है, आपका इतना अच्छा कंठ स्वर है, हम उससे बहुत प्रसन्न हैं और उसी प्रसन्नता के कारण हम आपको उपहार भेंट करना चाहती हैं। प्रिया जी ना मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, लेकिन जाहिर नहीं होने दे रही। कृपा कर मेरे दिए हुए सब वस्त्र आभूषण आदि ग्रहण कर लो। यदि तुम स्वेच्छा से ग्रहण नहीं करोगी तो जबरदस्ती मैं तुमको वस्त्र व अलंकार पहनाऊंगी। प्रिया जी कह रही है, देख लो, इतनी सहज स्वभाव है, लेकिन कन्हैया के साथ कितना कठोरता से पेश आ रही है। अगर या तो आसानी से ले लो
नहीं तो कठोरता से पहनाएंगी सारी सखियां मिलके। अभी तुम यहाँ अकेली हो और हम लोग यहाँ अनेकों हैं। तुम हमारे पास से भाग भी नहीं सकती हो भाग भी नहीं सकती हो। सोच लो, प्रियाजू ने पूरी शर्तें पहले बता दी हैं कि कहीं से निकलने का कोई 1% भी चांस नहीं है, तो जा भी नहीं सकती हो। अच्छा, राधा रानी ललिता व विशाखा को आज्ञा दी, हे सखियों, पहले तुम लोग कलावली के पुराने वस्त्र उतार कर उनके नए वस्त्र पहनाओ। अब ललिता विशाखा सखियां तो बिल्कुल ऐसी है ना, चटक मटक, कहा नहीं हाँ हाँ प्रियाजू, हाँ स्वामिनी। तत्काल ललिता विशाखा प्रियाजू की आज्ञा के अनुसार कलावली की वस्त्र खोलने लग गई। और जैसे देखो, मेरी बातों का ना गलत प्रभाव मत लेना, हम सब हैं जीव और ये प्रेम है प्रिया प्रीतम का। और गुरुदेव भगवान की एक आज्ञा भी थी, लेकिन शायद हो सकता है कि मैं इसके लिए थोड़ा सा गलत कर दिया, क्योंकि ये जो रस है ना, ये सहचरियों का रस है और सहचरियाँ इस रस में ही मगन रहती हैं। सहचरी किसकी? सेवा करने के लिए जो तत्पर हैं, प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाएं। न यहाँ कोई स्त्री शरीर है, ना कोई पुरुष शरीर है। और जिसमें ये मान है कि मैं स्त्री शरीर हूँ और मैं पुरुष शरीर हूँ, तो विकार उत्पन्न हो जाएंगे। अगर ये सोचा कि मैं एक जीव हूँ और जिनकी कथा चल रही है वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, और जीव तो हमेशा परमात्मा की सेवा में ही लगता है ना, ये भाव रहा, ना कोई मान अभिमान होगा, ना कोई अपराध होगा। मन कर्म वचन किसी प्रकार से किसी अपराध को या किसी विकार को अपने हृदय में मत आने देना, क्योंकि ये सब लीलाएं होती रहती थी। कभी कन्हैया ने वहां देखो, जब वस्त्र हरण किए तो उनमें एक लीला थी। क्या लीला थी? स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए कि कभी माता बहनों को जो ये नदियां हैं, ये पवित्र देवियां हैं, ये नदियां ही नहीं हैं, इनका सम्मान करना चाहिए, वस्त्र पहन के ही प्रवेश करना चाहिए, एक मर्यादा में रह के चलना चाहिए। तो वो एक शिक्षा थी। यहाँ भी अभी कुछ लीला करने के लिए तो ये आए थे, सुख पहुंचाने के लिए, मान भंजन करने के लिए नहीं थे। मान भंग हो जाए, प्रियाजू प्रसन्न हो जाए, बस यही था। नहीं तो क्या कन्हैया वहां से जा नहीं सकते थे? ललिता विशाखा को ये लीला होने से पहले भी तो बोल सकते थे कि मैं कन्हैया हूं, लेकिन प्रियाजू को उसमें सुख मिल रहा है, और प्रियाजू को सुख पहुंचाने के लिए सब कुछ ये चीजें जो हरकतें हो रही हैं सब सहेंगे, देखते जाना भाई। तो कहा जब वस्त्र उतारे ना, तो प्रियाजू के श्री चरणों में आम जाके गिरे। जैसे ही आम गिरे तो उनको देखकर राधा रानी पूछी, ललिता ये भूमि पर क्या गिरा? कलावली नहीं, चलो अच्छा, फिर हास्य विनोद होने लगा, सखियां खूब हंसने लगी। रूप मंजरी व उनके साथ के अन्य सभी मंजरियां, सभी सखियां आपस में बहुत हंस उठी, खिलखिला उठी। कन्हैया लज्जित होकर मुंह लटकाए हुए नीचे की तरफ मुंह करे, अपना मुंह कपड़ा से ढककर राधा रानी के पीछे खड़े हो गए। कृष्ण की ऐसी अवस्था देखकर सभी सखियां मंजरियां मुंह में कपड़ा लगा लिया, अपने जो सिर का कपड़ा नहीं होता, चुंदरी होते हैं, वो मुंह के आगे लगा लिया, और जो संकोच करने लगे ना, तब उसी को ना और मजाक लगे प्रिया प्रीतम को। राधा रानी ने जो विनोद करना था वो कर तो दिया, लेकिन अब जैसे ही देखो सहारा किसका लिए, प्रियाजू के पीछे आगे खड़े हो गए। तो सखियों ने मुंह पे कपड़ा लगाया और धीरे धीरे हंस रही, तेज खुल के नहीं हंस रही। तब ललिता जू कन्हैया से बोली, अहो ठग,
ऐसे ही बोले ऐसे ही बोले, आओ ठग, अब यहाँ से चले जाओ, हमारे पास और ज्यादा अपना पराक्रम दिखाने मत आना। इसके बाद कन्हैया देखो सुख अभी भी क्या है कि प्रिया जी एक बार मुस्कुरा दे बस। भाग सकते थे, सीधे निकल भी सकते थे कन्हैया, लेकिन नहीं, कन्हैया नीचे झुके और अपने दोनों आम उठाए और जो वस्त्र थे वो भी साथ में लिए और भाग लिए वहां से। जैसे ही ये स्थिति देखी तो प्रिया जी बहुत खुल के हंसी, बहुत। प्रिया जी हंसी तो फिर सारी सखियां भी बहुत खिलखिला उठी और फिर वो वस्त्र पता है क्यों पहने थे, क्यों उठाए थे कि अगर घर से बाहर प्रवेश किया है तो एक सखी के रूप में आए ना, बाहर जाऊंगी तो फिर पुरुष शरीर बाहर जाएगा तो राधा रानी की सम्मान में, सास ननंद को कहने को कुछ अपमान में मिलेगा ना, वो सम्मान खत्म हो जाएगा और अपमान में प्रिया जी को जीना पड़ेगा। तो ये बातों से भागते भागते वस्त्र पहन लिए और जटिला के घर के सामने जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे। कन्हैया दूसरी लीला करने के लिए तत्पर आ गए कि मेरी अभी यहाँ अगर ऐसी स्थिति की है इन्होंने, तब देखता हूं मैं क्या होगा। जटिला जब देखी कि एक युवती उसके घर के सामने करुण स्वर में रो रही है, तो कहा ना, जो प्रिया प्रीतम के साथ में जो भी लीला करने के लिए प्रिकर आए हैं ना, वो सब पूजनीय है, में कोई बुरी प्रवृत्ति का नहीं है। हो अगर ये हो सकता है क्या कोई बुरी प्रवृत्ति का हो और प्रभु के समक्ष आ जाए, ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता। सब पूजनीय थे, सिर्फ लीला करने आए थे और चले गए, सब प्रभु के भक्त थे। तो वो जो युवती जो रो रही थी उसको देख के तब उनके सास को, उनके प्रति जो सखी रो रही थी, जो युवती रो रही थी कन्हैया के रूप में कलावली बन के जो आए थे, उनके प्रति दया आ गई। उनके पास गई और पूछी, है युवती तुम कौन हो, तुम क्यों रो रही हो, मुझे बताओ क्या बात है, अगर मेरे से तुम्हारे रोने का निवारण होगा तो मैं जरूर करूंगी। रो मत लो, जलपान कर लो। कलावली बोली, है माताजी मैं आपसे क्या बताऊं। नाटक करते करते उसी अवस्था में झूठ मूठ के आंसू भी पोंछ रहे हैं। कहने लगे, कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। कन्हैया और ज्यादा करुण शोर में रोना शुरू कर दिए बहुत, ताकि और कुछ बात बढ़े, मतलब मेरे प्रति दया का भाव बने। जटिला में ऐसे स्वर में बोलने लगे कि कीर्तिदा की बहन की बेटी हूं मैं, बचपन से मेरे साथ तुम्हारी पुत्र वधू की दोस्ती है। बहुत समय से मैं हदा को देख नहीं पाई थी, बहुत काल के बाद मैं यहाँ उसे देखने के लिए आई, किंतु हमारी छोटी बहन हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखी। वो हमारी कुशलता के विषय में कुछ भी नहीं जिज्ञासा नहीं की, मैं कैसी हूँ, घर परिवार कैसा है, मैया कैसी हैं, हमारा जीवन कैसा चल रहा है। ऐसा व्यवहार किया कि जैसे मेरे को जानती ही नहीं, पहचानती नहीं। मुझको आलिंगन भी नहीं किया, मुझको आलिंगन भी नहीं की, एक बार देखा भी नहीं। यदि मेरे जन्म काल की बांधवी मेरे प्रति कोई प्रेम न दिखावे तो इस जीवन का और क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है। बचपन में इतना स्नेह करती थी और आज ऐसे व्यवहार कर रही है मानो कि मुझे जानती ही नहीं हो। अब मैं जीवन धारण क्यों करूंगी, मैं इस जीवन को क्यों अपनाऊं? मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए और मैंने अब ये तय कर लिया है कि मैं अपने प्राण त्यागना चाहती हूं। कृपा करके अपने पुत्र वधू से पूछिए कि वह क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं और क्यों अकारण मेरे प्रति इतना क्रोधित है। कभी मुझसे इतना प्रेम करती थी, मेरे बगैर रह नहीं पाती थी,
और आज मुझसे इतना क्रोध कर रही हैं कि मुझे देखना नहीं चाहती हैं, मेरी कुशलता के बारे में पूछ नहीं रही हैं, मुझे हृदय से नहीं लगा रही हैं। कोई तो कारण होगा। कलावली की सभी बातें सुनकर जटिला बोली, हे बेटी, बहुत प्रिय हो तुम मुझे, तुम शांत हो जाओ, अब मत रो। मैं पूछती हूँ जाके राधा रानी से, कैसे नहीं बात करेगी तेरे से? मैं बात करूंगी ना। अरे ऐसा भी हुआ है कभी कि कोई इतने दिनों बाद आया हो और उसकी कुशलता ना पूछी जाए, उसको हृदय से नहीं लगाया जाए, उसको जलपान नहीं कराया जाए, तो मेहमान को भगवान कौन कहेगा? ये तो बहुत गलत किया है राधा ने। मैं बात करती हूँ। बूढ़ी हो गई थी, लाठी हाथ में थी, टक टक करते हुए अंदर। और सुनो, पीछे मुड़ के कह रही है कि तुमने राधा के प्रति कोई अपराध नहीं किया है, तुम मेरे साथ आओ, अब मत रो। मैं पूछती हूँ उससे, मैं तुमको राधा के पास ले जा रही हूँ, रोना बंद कर दो और खुद मैं समझाऊंगी जिससे वह अब तुम्हारे प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करेगी, प्रेम का बर्ताव करेगी, प्रेम करेंगी और तुमको गले से लगाएंगी, आलिंगन भी करेंगी तुम्हारे से। मेरी पुत्रवधू ऐसी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो भी मैं उसको ऐसा करने के लिए कहूंगी, जिससे तुम आज रात्रि को ना उनके साथ सुखपूर्वक यहीं रहो और मैं इसकी व्यवस्था भी कर रही हूं, चिंता ना करो। इतने दिनों से आई हो, ना बात ना चीत, ऐसे कैसा हो जाएगा? अरे कभी अपनी सुनाओ, उनकी सुनो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसी मेरी पुत्रवधू थी नहीं, फिर भी किया, तो मैं बात करती हूँ। चलो। जटिला कलावली के रूप में कन्हैया जो आए थे, उनको ले करके उनको ले करके मेरी आवाज आ रही है भाई? मेरी आवाज आ रही है? हेलो? तो ऐसा होता है। हेलो? कट गया था? ले गई। राधा रानी कमरे में ले गई, ललिता को पुकार कर जटिला बोली, क्रोध में, जोर से नहीं बोलती जो बूढ़ी माताएं जैसी बोलती हैं। हे ललिते, इस समय राधा का ऐसा निष्ठुर स्वभाव क्यों हो गया है? ऐसी क्रोध में क्यों है? देखो, ये लाली उसकी बचपन की सहेली है, ये दूर गांव से आई है केवल राधा से भेंट करने के लिए, मिलने के लिए। किंतु राधा इसको आदर नहीं की, इसे मिली नहीं। अपने बांधवी, अपनी सखा, अपने निजजन, अपने परिवार कि ये उनकी मौसी की बेटी है, उनकी बहन की तरह हुई, इनका आलिंगन भी नहीं की, इनका सत्कार भी नहीं किया। इसके बाद राधा रानी ने ना झट से राधा रानी की तरफ देखा, ना जटिला ने। जटिला बोली, बेटी जरा देखो, तुम्हारे गांव से आई हुई है लाली और किस प्रकार ने करुण भाव में रो रही है। क्यों तुम इसका स्वागत नहीं कर रही हो? क्यों इसके हृदय को पीड़ा पहुंचा रही हो? मेरी राधा तो ऐसी तो नहीं है। और राधा रानी पता है, टुकुर टुकुर मोटे मोटे नेत्रों से कन्हैया की तरफ देख रही है और अंदर ही अंदर कुट 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 ऐसे मतलब चल रहा है कि देख ले क्या नौटंकी कर रहा है ये। तो तुम तो ऐसी नहीं थी, इसका स्वागत भी नहीं कर रही हो।
इसके प्रति ऐसा व्यवहार मत करो। मैं तुम्हारे से अनुरोध कर रही हूँ, इसको बहुत प्रेम के साथ स्वीकार कर लो, इसको आलिंगन कर लो, इसके साथ कुछ मधुर बातें करो और इसकी आंतरिक वेदना को दूर करो। देखो भगवान इतने क्रूर स्वभाव की बोला है इस कथा में जटिला को, लेकिन जब समक्ष आते हैं और प्रेरणा करते हैं तो हृदय कितना कोमल हो जाता है। देख लो, जटिला जी क्रोध में रहती थी, क्रूर स्वभाव था, लेकिन अब कितनी अच्छी अच्छी बातें कर। इसको आलिंगन करो, इनके साथ मधुर मधुर बातें करो और सबसे बड़ी बात क्या कही, इनकी आंतरिक वेदना को दूर करो। क्या ऐसा कोई संसारी जीव जो क्रोध से भरा हुआ हो, उनके हृदय में बातें प्रकट हो जाएंगी? कभी नहीं हो सकती। ये भगवान के निज जन होते हैं, वही ऐसी लीला होती है। बस लीला में कुछ हो रहा है बाहर और कहीं कुछ देखने वाले अगर सही तरीके से देखेंगे तो उनको सही दिखाई देगा, अगर दृष्टि गलत है तो गलत दिखाई देगा। ऐसा करने से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो जाऊंगी। देख लो, वही बात आ गई ना अभी कि जीव न परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं। अगर तुम इनको सुख पहुंचाओगी तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगी। राधा रानी बोली, माता जी आप कृपा करके अपने कमरे में जाओ, आप जैसा बोली हो मैं वैसे ही करूंगी। प्रियाजू कैसे बोलते ही जटिला बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि अच्छी बात है, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, इनको विश्राम करने के लिए बोलो, जलपान कराओ इनको। राधा रानी बोली, मैं अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक इसको स्वीकार करती हूँ। जटिला बोली, पहले जो कुछ भी हुआ उसे फिर भी उन बातों को उसको मन में मत रखना, सब भूल जाना। अब अवश्य तुम अपनी बहन को निर्भयता पूर्वक एवं स्नेह के साथ आलिंगन करो। जटिला को लग रहा था कि मेरे से डर रही होगी, कहीं शायद मेरा भय होगा। इसको ना मिठाई खिलाओ, पेड़े खिलाओ, तरह तरह के व्यंजन बनाओ, वो खिलाओ इनको और इसको अपने साथ ही रखना, ठीक है, अपने से एक पल भी दूर मत जाने देना। ऐसे जटिला जी कह रही हैं और यहाँ कन्हैया प्रसन्न हो रहे हैं। और पता है कभी कभी नेत्रों से ना वो लीला भी कर जा रहे हैं। प्रियाजू तो मतलब उनका क्या बोलते हैं, वो हास्य विनोद कर दिया था, लेकिन कन्हैया अभी वापस लीला करने के लिए ना ऐसे नेत्रों को मटका रहे। जटिला को पता नहीं चलता और प्रियाजू की तरफ फिर इशारा कर दे रहे हैं। जटिला एक हाथ से राधा का हाथ पकड़ी और दूसरे हाथ से कन्हैया का जो कलावली के रूप में आए हैं उनका हाथ पकड़कर बलपूर्वक आलिंगन करा दिया। जब राधा व कृष्ण का आलिंगन मतलब हुआ, दोनों मिले, दोनों महासुख से अभिभूत हो गए और जो प्रियाजू के मन में जो भाव था क्षण भर नहीं लगा, पलक झपकने के समान खत्म हो गया और दोनों के नेत्रों से अश्रु प्रभावित होने लगे। किसी की न प्रियाजू के अंतर्हृदय में कोई कामना है न लालजू के, लेकिन दोनों के हृदय में जो है न वो सिर्फ प्रेम है। क्षण भर भी दूर नहीं हो सकते, क्षण भर भी एक दूसरे से नाराज नहीं रह सकते। प्रियाजू मान कर लेती थी, कन्हैया सोचो चरणों में मस्तक रख के ना नेत्रों से अश्रु धारा बहा बहा के रोते थे। सोच लो, प्रियाजू को सुख पहुंचाने के लिए क्या क्या कर देते थे। तो अब जटिला फिर राधा व कलावली से बोली, दोनों बहनें अब तुम लोग पहले जैसे साथ में अच्छी तरह रहो, एक ही सैया पर विराजमान हो, बैठ के बातचीत करना, रात्रि व्यतीत करना। इसके बाद जटिला अपने कमरे में चली गई। अब जैसी सखियां सेवा करती है ना, पुष्प शैया सजाती हैं, क्या जटिला ने वो काम नहीं किया? वही काम किया। हम पूतना को राक्षसी बोलते थे, लेकिन कन्हैया ने माता की संज्ञा दी, माता जैसा सम्मान किया। इसलिए अगर आपको ये चीज चेक भी करना है और आइडिया लगाना है तो कभी देखना प्रिया प्रीतम के समक्ष बैठ जाना, आपको कोई भी विकार नहीं सताएगा, प्रेम प्रकट रहेगा हृदय में।
और ये तो समक्ष बिल्कुल प्रिया प्रीतम सामने खड़े हैं, तो क्या जटिला के हृदय विकार आ सकता था? कतई नहीं। प्रेम के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता। नहीं तो आप लोग देख भी लेना, जब तक आप मंदिर में बैठे रहेंगे विकार नहीं आएगा, किसी संत के पास बैठे रहेंगे विकार नहीं आएगा, भगवान की कथाएं सुनेंगे विकार नहीं आएगा। अगर कम दिन हुए हैं, नाम संख्या बहुत कम हुई है, हो सकता आ जाए, लेकिन अगर 5-7 साल निकल गए होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी नहीं आएगा। ये प्रसन्नता होगी कि कैसे प्रिय प्रीतम मिले। अच्छा, हम आज तो बहुत कहने के लिए दूर हैं, लेकिन अगर जो इस प्रिय प्रीतम को अपने स्वामी स्वामी मानते हैं ना, वो आज भी वही मानते हैं, श्री विग्रह नहीं मानते। भाव में ऐसे रहते हैं कि प्रिया जी के लिए नूपुर लेके आते हैं, है ना, आलता लगाते हैं भाव में, ऐसी क्या बोलते हैं करदनी, ऐसे कंगन, ऐसा काजल डाल भाव में। तो सोचो क्या वो भाव थोड़ी है, वो पूरा का पूरा सच है। गुरुदेव भगवान ऐसा कहते हैं। अगर आपके हृदय में आ गया कि ये प्रियाजू के लिए है, तो समझ लो प्रियाजू को वो भोग लग चुका है, लेकिन भावना सच्ची होनी चाहिए। यहाँ जटिला के हृदय में भावना वही है कि दोनों बहन मिल जाएं। ये नहीं पता कि उस रूप में कौन है, लेकिन जो कामना थी वो तो अच्छी थी ना। भगवान बड़े प्रसन्न हुए उस टाइम कि देखो इनके हृदय में यही कामना है कि कैसे न कैसे दोनों का मेल हो। तो जटिला के चले जाने के बाद कन्हैया सभी सखियों से बोले, अब तुम सब लोग मुझसे पराजित हो गई हैं। मेरे पास जो कुछ संगीत विद्या थी, मैंने उसे अपना श्रेष्ठ मूल्य लेकर बेच दिया हूं। उसका श्रेष्ठ मूल्य है राधा का आलिंगन। सोचो, एक बार मिलन और एक विद्या बेच दिए। सोच लो, प्रियाजू के लिए 64 विद्याओं में से एक दिन की विद्या है वो, और कहा कि मैंने आज उसे एक विद्या को बिक्री कर दिया है, बेच दिया है, लेकिन तुम मुझसे सब पराजित हो गई हो। ये ऐसी बातें जब सुना तो सब सखियों के हृदय में क्या हो गया? मलिनता आ गई, दया का भाव हो गया कि क्या जो हम कर पाते हैं वो बहुत कम करते हैं इनके लिए। सखियों की कभी तृष्णा पूरी होती ही नहीं थी, वहां से विनोद हो जाता था, प्रियाजू की तरफ होती थी सखियां, लेकिन ये कभी कामना पूरी होती ही नहीं थी कि हम इतना कर दे तो बहुत सुंदर होगा। नहीं, हर समय यही विकार रहता था कि मन में कोई सेवा में कमी तो नहीं रह गई, क्या प्रियाजू को ये अच्छा लगेगा, कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन मन में कामना रहती थी कि कहीं मखमल की जो ये चादर बिछाई है, रेशम की मखमल का जो गद्दा बिछाया है, रेशम की चादर बिछाई है, कि इससे प्रियाजू को कष्ट तो नहीं होगा, और हो सकता है बहुत चुन के बिछाए, छांट के बिछाई होगी। सोच लो, ऐसी कामना हृदय में होनी चाहिए जैसी सखियों की कामना होती है। तब सब सखियों ने कहा कि हे कान्हा, हम इस बात के लिए क्षमा नहीं कहेंगे, हम अपनी स्वामिनी का कहना मान रहे थे। हमारी स्वामिनी को आनंद प्रदान करने के लिए हमारी स्वामिनी की आज्ञा में थी। तब सखियां खूब हंसी, और चलते चलते फिर दोनों सब सखियों ने राधा और कृष्ण का फिर आलिंगन करवा, और सब सखियां वहां से चली गई। श्री हरिवंश। राधे राधे।